किसी के दर्द से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा। जैसे मुझे तकलीफ देकर इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिल तोड़कर किसी को दर्द नहीं होता, मैं भी इस दुनिया के साथ वही बर्ताव करूंगा। रुद्र जी, उन्हें सजा दीजिए ना जो इनके हकदार हैं। आपकी बच्ची को कितनी बार कहा मैंने तुम्हें कि वो मेरी बच्ची नहीं है। और कैसे सजा दूं उसकी मां को जो मुझे धोखा देकर भाग गई हो। अंधा हो गया था मैं उसके प्यार में, अपनी मां के खिलाफ हो गया था। अपनी मां के 100 बार मना करने के बावजूद भी मैंने उससे शादी की। उसके प्यार को सम्मान दिया मैंने, उससे मुझसे शादी की, मुझसे प्यार किया। और रिश्ता किसी और के साथ निभाया। उसके इस धोखे का दर्द मैं नहीं, मेरी माँ भी सालों से भुगत रही है। मेरे साथ साथ मेरी माँ भी टूट गई है और आज तक उन्होंने उफ नहीं कही। तुम्हें उस बच्ची का दर्द दिखाई देता है, पर मेरा दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। मेरी शराब पर सब उंगली उठाते हैं ना, पर आज तक किसी ने यह वजह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। शौक नहीं है मुझे नशे में रहने का, मैं तो सिर्फ इसलिए पीता हूं कि शायद कुछ पल के लिए यह दर्द थोड़ा कम हो जाए। पर यह जख्म नासूर बन चुके हैं जिनकी तीस होश खोने भी नहीं देती। जिस दिन उस औरत को अपने हाथों से मारूंगा, उस दिन सुकून मिलेगा मुझे। सौभाग्यवती भव। यशस्वी भव। ये लो। माता रानी ने हर संघर्ष में मेरा साथ दिया है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगी कि आज के बाद ये आशीर्वाद तुम पे बनाए रखें, ताकि तुम अपने हर काम में विजयी हो सको। रुद्र, सुधा जी से कहना देवयानी बहुत अच्छी लड़की है, इसके आते ही तुम्हारे परिवार की किस्मत खुल जाएगी। आई होप राजवीर शादी के बाद खुश रहे। ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देवयानी की शादी राजवीर से नहीं होगी। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये क्या कह रही हैं आप? सच।
रुद्र प्रताप यही सच है। देवयानी की शादी राजवीर से नहीं होगी, परंतु ये तुम्हारे घर में आएगी जरूर। ऐसे कैसे हो सकता है? रुद्र, मैं वही कहती हूँ जो मुझे आभास होता है, जो ईश्वर ने लिख दिया है। अब वो कैसे करेंगी, किस तरह से करेंगी, ये मैं नहीं बता सकती। और सुनाइए देवयानी बच्चा, कैसे मिजाज है हमरे देवयानी बच्चा के? ठीक है। ऐसा है बचवा, ये जो स्वांग करने का जो डिपार्टमेंट है, ये नेता पे छोड़ दीजिए। आप हमरे सामने एक्टिंग मत कीजिए। कह कुछ रहा है, भाव कुछ और बोल रहा है, दिल में कुछ और सोच रहा है, आंखें कुछ और बोल रही हैं। तो एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही। और वो क्या है? वो जो गुरु माँ से मिलने गए ना हम, सब कुछ ठीक से हुआ, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, और वो कह रही थी कि हमारी और अरे देवयानी, देवयानी आ गई बेटा। सफर कैसा था? सब ठीक रहा ना? हाँ? अरे बेटा, बहुत थक गई होगी ना? तुमने सुबह से कुछ खाया या नहीं? नहीं, हमने खाना नहीं बनाया ना, अभी जाकर बना लाते हैं। सॉरी। अरे अरे रुक 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 देवयानी, रुक जा बेटा। हम तुम्हें हमारे खाने के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुमने कुछ खाया या नहीं? और ये लड़की हमारी फिक्र कर रही है, बोलो। अरे बेटा, खाने की चिंता तू मत कर, खाना हमने बना लिया है। हाँ, आज से रसोई हम खुद संभालेंगे। तू चल और खाना खा ले। अरे वैसे भी अब तेरे कुछ ही दिन बचे हैं इस घर में। हाँ, तो आराम कर, ठीक है? तू तो बेटा बस अपनी शादी की तैयारी कर। चल खाना खा ले। चलो रूपा। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, सोच मत। हाँ। और तुझे पता है, तेरे लिए ना तेरी दादी ने घूम घूम के इतना अच्छा सामान खरीदा है ना, तू देखेगी तो खुश हो जाएगी सच में। अच्छा हम मंगाते हैं, तू खुद देख लेना। हाँ, तुझे क्या क्या पसंद आता है उसमें से। रामू, अब वो सामान लेकर आओ जरा जल्दी। तू सब अपने आप देखना बेटा, जो पसंद नहीं आएगा ना हम बदल के ले आएंगे दोबारा। हाँ हाँ भाई, हमारी देवयानी की शादी है, हमारी ओर से भी तो थोड़ी तैयारियां बनती है ना। हाँ, अरे जल्दी आओ। हाँ लाओ, दीदी को दे दो। थैंक यू दादी, थैंक यू बहुत दादी। अरे अकल के अंधे, यहाँ नहीं खोलना है, कमरे में लेके जा दीदी के, अपने आप चल के देख लेगी। ले लीजिए देवयानी बच्चा। वो कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज सुबह से बहुत मशक्कत करके हमारी बहना और हमारी धर्मपत्नी आपके लिए इतना शॉपिंग किया होगा, थक गई होंगी बेचारी। चलिए देर से ही सही, अकल तो आई। ले लीजिए देवयानी बच्चा, ले लीजिए। बेटा तू ये कपड़े पहले पहन के देख लेना अपने कमरे में, बाद में हम सब साथ में मिलके खाना खा लेंगे। चल आजा। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा। दोबारा नहीं कर रही, यही ठीक लगेगा। जय राम कृष्ण हरि। आजा 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 देवयानी। हाँ देख, इसमें क्या खजाना है तेरे लिए। हाँ। तुम्हारे लिए कितना सारा अच्छा अच्छा सामान लाए। हाँ हाँ, खुश हो जाओगी तुम देखकर। ये देखो। ये देखो, कैसी लगी ये साड़ी? अच्छी है ना ये साड़ी? अच्छी है ना? तुम पे तो बड़ी सुंदर लग रही है।
दादी बुआ दादी, ये गहने और साड़ियाँ तो पुराने हैं सारे। हाँ हाँ बेटा, ये सब पुराने हैं। हाँ, इसको तो हमारा लाया सामान पुराना लगेगा ही। हाँ, वो तुम्हारे अमीर ससुराल वाले इतने सारे तोहफे, हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या ले आए तुम्हारे लिए। तो बेटा हमारा दिया हुआ सारा सामान तो तुम्हें पुराना लगेगा ही, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था। बाबूजी। सेकेंड हैंड शादी में तू नई गिफ्ट्स की उम्मीद कैसे कर सकती है देवयानी? क्या हुआ? बुरा लगा? आई एम सो सॉरी, पर ये तो फैक्ट है ना। मतलब इस शादी का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, तो बस मैंने शादी के लिए मना कर दिया और ये शादी तुम्हारी झोली में आके गिर गई। अब बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी दी हुई चीज मुझे वापस मिल जाए, तो मैं शादी के लिए मना कर दूं। और ये साड़ी, तुम्हारी किस्मत एक्चुअली इसी साड़ी की तरह फटी हुई है, एकदम फटी हुई। मुझे अभी भी लग रहा है कि राजवीर तुझसे शादी करना चाहता है। अरे गलतफहमी है, वो तुझसे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। नहीं दीदी, ऐसा नहीं। ऐसा ही है। एक्चुअली राजवीर ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें देखते ही मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। वो तो मुझसे शादी करना चाहता था, पर जब उसे पता चला कि तारा कौन है, तारा की क्लास क्या है, तारा क्या कर सकती है, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो तुझसे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो अब तू भी शादी के लिए मना कर दे। हाँ हाँ देवयानी, अब तो तुझे उसे छोड़कर हम सब गलत ही लगेंगे। तुझे क्या लगता है कि तारा तेरा रिश्ता जानबूझकर तोड़वा रही है? हैं? अरे राजवीर की मर्जी के बिना क्या ये राजवीर को हासिल कर सकती है? नहीं ना। इतने बड़े घर का लड़का आसानी से तेरे हाथ में आ जाएगा। अरे उसने नाटक भी इसलिए किया था कि तेरे साथ ना जाना पड़े। और ये सब ना ये इसलिए बोल रही है क्योंकि ये खुद राजवीर के मुंह से ये सच सुनकर आ रही है। भूजी एकदम ठीक कह रही है, एकदम ठीक। राजवीर ने मुझे खुद कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तुझसे नहीं। वो मुझे लाइक करता है, तुझे नहीं। देखिए, हम आप सबकी बात मान लेंगे, लेकिन क्या? उससे पहले हम एक बार राजवीर जी से खुद बात करेंगे। मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। डी मॉम भूजी, इसे अपनी बहन पे भरोसा नहीं है, एक बाहर वाले पे विश्वास कर रही है ये। इसलिए ना चाहते हुए भी ना मुझे राजवीर की आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ी, ताकि मैं इसे सबूत दे सकूं कि मैं झूठी नहीं हूं। लो सुनो, तुम खुद सुनो। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, जानती हो ना तुम, और जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। ये मेरा टाइप नहीं है, ये हरकतें, ये बातें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सोच भी कैसे सकती हो तुम? हमारा ये रिश्ता मेरे घर वालों की गलती थी, क्योंकि उन्हें सच्चाई के बारे में नहीं पता था। अगर वो पहले से जानते तो ये गलतफहमियां ही नहीं होती। इसलिए प्लीज, जो भी खिचड़ी तुम्हारे दिमाग में पक रही है ना, उसे खत्म करो। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद हमसे कहा था कि वो इस शादी से खुश है और हमसे ब्याह करना चाहते हैं, फिर अचानक क्या हो गया उन्हें? हमें दादू को सब कुछ बताना होगा। वो बेचारे इतने खुश है, सारी तैयारियां कर रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा, हमें रोकना होगा उन्हें। मेरा मतलब है, मेरी बात सुन देवयानी, देख, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अरे ये उसके लायक है ही कहाँ जो इससे शादी करना चाहेगा? भूजी,
ऐसे नहीं कहते। देख देवयानी, मैं समझती हूँ तुझे बुरा लगा है, पर तू खुद बता, अगर तू दद्दू से जाके ऐसी बात कहेगी तो वो तेरी शादी को लेके कितने खुश हैं, और ये बात सुन के उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर तू सीरियसली चाहती है दद्दू के साथ ऐसा हो? देख, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तू समझदार है, फिर तेरा जो मन तू वो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देवयानी बेटा, तो हमेशा से ये चाहती थी ना कि हम तुझे तारा की तरह प्यार करें। देख बेटा, एक बार राजवीर और तारा की शादी हो गई, उसके बाद हम तुझे अपना लेंगे, हमारी पोती की तरह प्यार करेंगे। जितना प्यार हम तारा को करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। तुम्हारे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। सच्ची? हाँ बेटा, एकदम सच्ची। बस बेटा, एक बार शादी हो जाने दे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तू तारा की बात मान ले। देवयानी, एक काम कर, मेरी बात मानेगी? चल इधर आजा, इधर आ, बैठ। देख देवयानी, अब मैं जैसा कहती हूँ ना वैसा लेटर लिखना, ठीक है? ये ले। देवयानी प्लीज अब लिख, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा लिखना। हाँ, ओल्डी नहीं, मतलब दद्दू दादी, हमें माफ कर दीजिए, हम राजवीर से प्यार नहीं करते। मैं हमेशा से अपनी लाइफ में ऐसी लड़की चाहता था जो सिंपल हो, जिसका दिल ना सोने का हो। तो मैं रिश्ता पक्का समझू? मैं किसी और से शादी करना चाहता हूं, जानती हो ना तुम, और जिससे प्यार करता हूं उसी से शादी करूंगा। सोच भी कैसे सकती हो तुम? हमारा ये रिश्ता मेरे घर वालों की गलती थी। हम तुझे अपना लेंगे। जितना प्यार हम तारा को करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। देवयानी, हाँ, और ना ही उससे शादी करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस शादी को छोड़कर जा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ रुकी तो आप हमारी शादी राजवीर से करवा देंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए मजबूरन हम आप सबको छोड़कर जा रहे हैं। आपकी प्यारी देवयानी। देख, कितना आसान था, है ना? बस हो गया। देवयानी,
अपनी दादी से प्यार करती है ना, इस परिवार से प्यार करती है ना? नहीं 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 नहीं, आंसू नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी दादी पे भरोसा है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। चलो चलो आ जाओ। बस बचवा, बस बस बस, वक्त हो गया है ना। आप तैयार हो जाती हैं, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। हम समझ सकता हूँ बचवा, हम समझ सकता हूँ, सब समझ रहा हूँ बचवा। ये जो औरतन होती है ना, ये ईश्वर ने औरतन को थोड़ा ज्यादा इमोशनल बनाया, लेकिन वो जो शादी ब्याह के वक्त पे इमोशनल होती है, वो आंसू एक अलग टाइप का आंसू होता है। लेकिन आपका जो आंसू हम देख रहा है, क्या बात है विश्वा, अपना दुख नहीं बताएगा?